हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारगगनसदृशं मेघवर्णं शुभङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोलिए नारायण भगवान की जय। आइए अब हम आपको कार्तिक मास का चौथा अध्याय का श्रवण पान करवाते हैं। नारद जी ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे ब्रह्मन, कार्तिक मास में जो दीप दान होता है उसका महात्म्य कहें। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, दीप चाहे स्वर्ण का हो अथवा चांदी का हो, तांबे का हो, आटे का हो या मिट्टी का हो, अपनी श्रद्धानुसार कार्तिक मास में दीपदान करना चाहिए। ऐसा करने से सब पापों का नाश हो जाता है। दीपक भगवान की मूर्ति के आगे अथवा तुलसी के वृक्ष के समीप, चौक, ब्राह्मण के घर, वृक्ष के नीचे, वन में, गौशाला में तथा ताक पर चाहे घी का हो या तेल का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। जो ब्राह्मण के घर पर दीपक जलाता है उसको अग्निष्टम होम यज्ञ का फल प्राप्त होता है, और जो आकाश में ऊंचा दीपक जलाता है उसकी धन की वृद्धि होती है तथा बैकुंठ में वास मिलता है। भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, मैं आपके निमित्त दीपक जलाता हूँ। कार्तिक में मथुरा, माघ में प्रयाग और बैसाख में हरिद्वार का वास अत्युत्तम होता है। जब सूर्य तुला, मकर और मेष राशि का हो, उसमें किए गए व्रत, नियम और पूजा बहुत अधिक फल देने वाले होते हैं। तो इन मासों में अच्छे कर्म करने से पापों का नाश हो जाता है। जैसे सूर्योदय से अंधकार, वज्र से पर्वत, गरुड़ के भय से सर्प, पवन से मेघ, ज्ञान से दुख, सिंह के भय से मृग, वैसे ही मथुरा के दर्शन से सब पाप भाग जाते हैं। कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी सेवन, भगवान के मंदिर में मार्जन, झाड़ू आदि लगाना, भगवान की कथा सुनना, कीर्तन करना सब ही अच्छे फल देने वाले होते हैं। अतः पूर्व जन्म में पापों का नाश करने के लिए कृच्छ व्रत इत्यादि करने उत्तम होते हैं। इतनी कथा सुनकर नारद जी पूछने लगे कि हे ब्रह्मन, पूर्व जन्म के पाप कैसे जाने जा सकते हैं? तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, ब्रह्म हत्यारा, क्षय रोगी, गुरु स्त्रीगामी, कुष्ठी और सोने की चोरी करने वाले के नाखून खराब हो जाते हैं और मदिरा पीने वाले के दांत खराब हो जाते हैं। इस प्रकार पूर्व जन्म के पापों से मनुष्य पहचाना जाता है। यह सब दान, तपस्या और कृच्छ व्रत आदि के निवारण होते हैं। अब कृच्छ व्रत आदि कहते हैं कि एक समय भोजन करने से पाद कृच्छ, 3 दिन सायंकाल और 3 दिन प्रातःकाल भोजन करने से अति कृच्छ तथा सायंकाल में 22 ग्रास और प्रातःकाल में 26 ग्रास अथवा 24 ग्रास खाने से भी अतिकृच्छ व्रत कहा गया है। 3 दिन प्रतिरोज खाएं और 3 दिवस उपवास करें, यह भी अतिकृच्छ होता है। सायंकाल में 1 ग्रास और प्रातःकाल में 1 ग्रास और 2 दिन में बिना मांगा हुआ तथा 2 दिन तक उपवास, यह कृच्छार्थ व्रत कहलाता है। 21 दिन तक केवल दूध या पानी पीता रहे, यह कृच्छाति कृच्छ व्रत कहलाता है। 12 दिन तक
उपहास करना पुराक व्रत कहलाता है। 4 दिन तक कुछ ना खाना, फिर सत्तू खाना या छाछ पीना, इसके पश्चात कपड़ा तथा दक्षिणा ब्राह्मण को देना सौम्य कृच्छ व्रत कहलाता है। इसी प्रकार 12 दिन तक करना द्वादश कृच्छ व्रत कहलाता है। तुला पुरुष का दान करना और गौ का घृत, गोबर, दूध, दही तथा कुशा का जल पीना, दूसरे दिन उपहास करना, यह कृच्छ संतपन व्रत कहा गया है। 3 दिन तक गोमूत्र, 3 दिन तक गोबर, फिर 3 दिन दही, फिर 3 दिन तक दूध, फिर 3 दिन तक घी खाएं, यह संतपन है जो सब पापों का नाश करने वाला होता है। इसी प्रकार गुल्लर, कमल, बेल, इनके पत्ते या कुशा का जल, यह प्रतिदिन पीने से ऊन कृच्छ व्रत होता है। और 3 दिन तक उपहास करके पहले लिखी हुई वस्तुओं को पिए तो पूर्ण कृच्छ व्रत होता है। यदि तपा हुआ दूध, घी, जल एक एक प्रतिदिन पिए और 1 दिन उपवास करें तो इसे तृप्त कृच्छ व्रत कहते हैं। जल, दूध, घी यह तपा और 3 दिन तक पिए और एक समय स्नान करें तो यह भी तप्त कृच्छ व्रत होता है। इसका प्रमाण पानी 8 तोला, दूध 12 तोला, घी 4 तोला होना चाहिए तथा कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को भगवान का पूजन करना चाहिए। उपहास करके उस रात्रि को जल में स्थित रहकर यह पेट जल कृच्छ व्रत कहलाता है, जिसके करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। कार्तिक सुदी सप्तमी को घी खाएं और फिर एकादशी को उपवास करें, यह पितामह कृच्छ व्रत कहलाता है। इस प्रकार पितामह कृच्छ व्रत करके दिन में भगवान कृष्ण का पूजन करें तो वह तीनों लोकों में पवित्र होकर वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। कार्तिक सुदी षष्ठी से 3 दिन केवल दूध पिए, फिर नवमी से 3 दिन उपवास कर यह महेंद्र कृच्छ व्रत करने से दुर्लभ वैकुंठ का वास होता है। 3 दिन तक अन्न खाएं, फिर 3 दिन तक उपवास करें, यह भी पत्र पंचक व्रत कहलाता है तथा इसको वैष्णव कृच्छ व्रत भी कहते हैं। जो मनुष्य एकम से पंचमी तक केवल दही खाएं, फिर एकादशी तथा द्वादशी को भगवान का पूजन करें, यह यास्क कृच्छ व्रत होता है। इससे श्वेत द्वीप का वास मिलता है, जो शुक्ल पक्ष की एकम से प्रतिदिन 1 ग्रास बढ़ाता है और कृष्ण पक्ष में 1 ग्रास कम करता है तथा अमावस को कुछ भी नहीं खाता, यह चंद्रायण व्रत कहलाता है। 1 ग्रास 2 तोले या अच्छी तरह से मुंह में आ जाए इतना होता है। कृष्ण पक्ष की आदि के और 14 को 5 ग्रास भोजन करके किसी प्रकार एक पक्ष में 240 ग्रास पूरे करता है तो यह भी चंद्रायण व्रत कहलाता है। जो गौ के चारों स्तनों का दूध पीता है, फिर 7 दिनों तक 2 स्तनों का और फिर 6 दिनों तक 1 स्तन का दूध पीता है और फिर 3 दिनों तक केवल वायु भक्षण करे, यह सोमपान नाम वाला व्रत सब पापों का नाश करने वाला होता है। गेहूं तथा चावल की कांजी, दही, दूध, घी, पानी और पंचगव्य, यह सब चीजें नियम पूर्वक कार्तिक के मास में खाने से सप्ताशक कृच्छ व्रत होता है। इसको करने वाला मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। बेल, पलाश, गुल्लर का काढ़ा और गर्म दूध को पीकर एकादशी को व्रत करने वाला द्वादशी को पारण करे तो वैकुंठवासी होता है। जो आदमी कार्तिक सुदी सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी को
जल कमल को खाए, फिर एकादशी को उपवास करे, तो इस लक्ष्मी व्रत को करने से मनुष्य लक्ष्मी को प्राप्त होता है। इसको करने वाला भगवान के वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। प्रातः काल में 4 और सायंकाल में इसको खाने से शिशु चंद्रायण व्रत कहलाता है। कार्तिक सुदी 14 को विधि पूर्वक ब्राह्य क्रूच व्रत तथा गौरी का पूजन करना चाहिए। इसकी विधि कहते हैं, गोमूत्र, गोबर, गोघृत और कुसा का जल लेकर यह सब मिलाकर पंचगव्य अथवा ब्राह्यक्रूच होता है तथा लाल रंग की गौ का मूत्र, श्वेत गौ का दूध, नीली गौ का दही, काली गौ का घी, यदि यह न मिले तो दूसरी तरह का भी पंचगव्य हो सकता है। इसका प्रमाण यह है, गोमूत्र 8 मासे, गोबर 19 मासे, दूध 12 मासे, दही 10 मासे, घी 8 मासे तथा कुसा का जल 4 मासे। फिर गोमूत्र गायत्री मंत्र पढ़कर लेना चाहिए। इस प्रकार गोबर, दधी सब मंत्र पढ़कर कुशा का जल लेना चाहिए। इसको कुशा के पत्रों में रखकर विधिवत हवन कर और वेद के मंत्रों से आहुति देकर हवन करना चाहिए। इरावती इदम विष्णुर्विचक्रमे सर्वती मनस्तोक शवती, इन मंत्रों से आहुति देकर बचा हुआ घी पान करें। जो पलाश के पात्र, स्वर्ण पात्र या चांदी के पात्र में पान करना चाहिए। 1 दिन तथा रात्रि उपवास करे, साथ ही भगवान का स्मरण करे। यदि स्त्री व्रत करे तो अपने पति की आयु की कामना के अर्थ भगवान की प्रार्थना करें। दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए। आंवला या तुलसी का पूजन करना चाहिए। व्रती समाप्ति के नियमित ब्राह्मण को गौदान करना चाहिए। इस प्रकार इन कृच्छादि व्रत के करने वाले भगवान को अति प्रिय होते हैं और वे परम पद को प्राप्त होते हैं। बोले नारायण भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु।